नहीं, हमने नीचे साइट पे गए हैं और सुबह माइनिंग ऑफिसर भी आए थे और इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने भी साइट विजिट की थी, मेरी उनसे भी बात हुई है। कोई एक लूज पत्थर था, वो ऊपर से फिसल के एक मजदूर खड़ा था, उसके पैरों पे लगे है, उसके पैर में फ्रैक्चर है और हॉस्पिटल में दाखिल है। बाकी कोई घटना नहीं हुई, पहाड़ नहीं दरका है जैसे कि अफवाह चलाई जा रही है। सिर्फ एक पत्थर लुढ़का था ऊपर से और वो किसी मजदूर के पैर पर लग गया। जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि अवैध माइनिंग हो रही है, इसके कारण यहाँ पे ऐसा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें साइट पर गए हैं, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। तो क्या कोई रिपोर्ट बना गया अधिकारियों को? नहीं, यहाँ डीसी साहब और एसडीएम दादरी हाई कोर्ट में किसी मामले में है, इसलिए मैंने विजिट की एक्चुअल फैक्ट पता करने के लिए, और अभी सब नॉर्मल है, यहाँ ऐसी कुछ वो नहीं। गांव वाले ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा हादसा होने का अंदेशा है, क्योंकि जो माइनिंग है ये खड़ी काटी गई है, जबकि सीढ़ी नुमा काटने का प्रोसेस होता है इसमें। देखो, अब जैसे हमने साइट पे विजिट की है, यहाँ पर खड़ी स्लोप नहीं है, जमी तिरछी है, और भविष्य का पता नहीं क्या हो सकता है, वो तो भविष्य ही बताएगा। सूचना मिली थी कि दादा दौड़ा माइनिंग तो चप्पा कलाम में माइनिंग के अंदर कोई हादसा हुआ है, और वहाँ पर यहाँ पर आगे पता कर रहे हैं, एक लड़के को चोट लगी है, उसमें उसको भिवानी हॉस्पिटल में दाखिल करवा रखा है, और यहाँ जांच कर रहे हैं, जो भी जांच में आएगा वो कार्रवाई की जाएगी। जी, रात को 1:30 बजे ऊपर से पहाड़ स्लाइड हो गया और नीचे गाड़ियाँ खड़ी थी। उस गाड़ी के ऊपर पत्थर आके गिर गए। 5-6 गाड़ी खड़ी थी, जिसमें एक गाड़ी तो पूरी ब्रस्ट हो गई, टूट फूट गई। 2 गाड़ियों के टायर फट गए। 2 गाड़ी के टंकी तेल की या यूरिया की जो टंकी होती हैं वो साइलेंसर टूट गए। बाकी ये सीढ़ी नुमा पहाड़ चलाने का सरकार की तरफ से आदेश होता है, इन सीढ़ी नुमा कोई नहीं छोड़ रखा। पूरा पहाड़ एक तरफा एक एंगल में काट दिया, हाइट बना दी, डेंजर कर दिया, डम की तरह अंजाम देने का काम कर रखा है। और डम का हादसा दोबारा याद दिलाने के लिए हमारे माननीय सैनी साहब और प्रधानमंत्री को मौका मिले इस बात को दिखाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे। ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी डम में जितने आदमी दबे थे उससे 2-4 गुना और ज़्यादा दब जाएं, जब ये खुश रहें। इनकी ये सोच है कि पानी जल स्तर से नीचे नहीं निकालना चाहिए, जल स्तर से भी नीचे पानी निकाल रहे हैं। और आदमियों को, गांव वालों को कुछ समझते नहीं। गांव वालों को ये सोचते हैं ये गांव वाले ऐसे करके चले जाते हैं। ये प्रशासन आता है, एक बार आके देख की और अंदर ऑफिस में घुस के वापस निकल जाता है। उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता कि भाई ये गलत है, ठीक है, उसका कोई मुआयना नहीं करते। बोले ठीक है निकल जाते हैं, खाना खाते हैं। कुछ इंजर हुई है क्या? हादसे में एक आदमी को तो लगी, बता रहे हैं सुभाष सनोप श्री ब्राह्मण नाम है उसका, हरिजनों का लड़का है। उसका कितने पैर पार कट गए जी, 1 कटे है, 2 कटे पैर कट रहे हैं। और वो कहीं उनने हॉस्पिटल में एडमिशन करवा रखे, प्राइवेट हॉस्पिटल में। कुछ और मशीनों में नुकसान हुआ है और किसी? मशीनों में नुकसान नहीं हुआ, मशीन दूसरी से आगे चल रही थी, वेटिंग में गाड़ियाँ खड़ी थी, उनके ऊपर आके पत्थर गिर गया। सकड़ा रास्ता है, जगह कम है, तो खड़ी होने के लिए जगह नहीं है। और कई गाड़ियाँ खड़ी थी, तो वो हादसा को अंजाम दे दिया। पूरा पहाड़ एकदम स्लाइड हो गया ऊपर से। जितनी कंपनी तो मना कर रही है इस तरह कोई हादसा? माइनिंग कंपनी तो हमेशा पहले 3-4 एक्सीडेंट हो गए ऐसे, उनको भी निकाल के बजा दिया। और गाड़ी बाहर तुरंत जनता को पता नहीं चले उससे पहले निकाल के बाहर निकाल देते हैं। हमेशा रात को दुर्घटनाएं होती हैं, 3 बार पहले होगी, 1 बार अभी होगी। पुलिस प्रशासन अभी आया है, वो मौके मुआयना कर रहा है, अपने हिसाब से वो कुछ करेंगे, उनका काम है, वो क्या करेंगे प्रशासन। हम तो ये बता रहे हैं इसको बिल्कुल खतरे की लीज पे बहुत ज़बरदस्त खतरा चल रहा है। और यहाँ 11 हेक्टेयर की माइनिंग अलॉट हुई थी इनको, अब ये इनने 22 हेक्टेयर कर लिया। फिर भी जो आस पड़ोस के खेत हैं उनमें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ता जो था वो सिसवाड़ा से पिचोप्पा वो भी काट दिया है इन्होंने, और उसमें भी जमींदार की ज़मीन लगती है, उस जमींदार की ज़मीन को और खनन करके उसमें अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और मना करने के बाद भी प्रशासन को भी इतला कर दिया था, गाजियाबाद टीम आई थी, उसको भी बताया था, उसको बिल्कुल बाकायदा दिखाया गया था, मौका मुआयना कराया गया था। उस समय उनने
अपने ऑफिस में गए और फिर उनने अपना गुपचुप बात करी और निकल गए। उनने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि भाई इसको रोकना चाहिए, ये 22/3 धारा है, इसको बंद करना ऐसा चाहिए। हादसा फिर ना हो कुछ से क्या ऐसा हादसे के लिए तो ये खनन करे रहे हैं जी, दोबारा हादसा हो वो दोबारा हादसे को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है जी, इसको बंद कराया जाए, खतरे से जान माल को बचाया जाए, आम आदमी को या बेरोजगार युवा को अपना कालग्रस्त नहीं बनाया जाए, उनके प्रति सरकार सख्त कार्रवाई करे और इनको जहां खतरा दिखाई दे या लीज में जहां एक्सीडेंट होने की संभावनाएं हैं उन पॉइंटों को चुना जाए, उन पे लाल पट्टियां लगाई जाए और उन पे अधिकारियों को बाकायदा ड्यूटी नियुक्त करी जाए। खनन करते हैं तो उनको रोकने के लिए अधिकारी यहाँ मौके पर खड़े रहें। अधिकारी एक बार आते हैं और चले जाते हैं। मैं ज़्यादातर धोड़ा माइंस का यहाँ साइट का काम देखता हूँ। मैं राकेश जी का पार्टनर हूँ। और जो अफवाह फैली थी आज सुबह, वो इतनी बड़ी कोई घटना नहीं थी। एक तो हमारी कन्वेयर एक गाड़ी पे गिर गई थी जिस पर ड्राइवर के पैर में थोड़ी चोट आ गई थी और नीचे स्लाइडिंग की अफवाह झूठी थी। छोटा सा कोई पत्थर वैसे गिरा था, उससे कोई घटना नहीं हुई। थोड़ी बहुत तो माइनिंग में पत्थर स्लाइडिंग होता रहता है। जो अफवाह फैली थी भी 4-5 आदमी दब गए, ऐसा कुछ नहीं है। सारे अफसर आगे चेक कर चुके हैं, नीचे जाके देख चुके हैं और सब ने अपने बयान दे दिए। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं माइनिंग अवैध। ग्रामीण कोई आरोप नहीं लगा रहे। जो 1-2 असामाजिक तत्व हैं जो नहीं चाहते कि हमारा काम सही तरीके से चले, वो हमारा काम प्रभावित करना चाहते हैं। पीछे भी उन्होंने किया था, उसके बाद अब फिर दोबारा से आज ये घटना है, ये फैला दी इन्होंने और सब अफसरों ने चेक भी कर लिया है। सारे डिपार्टमेंट आगे देखो जी, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, वो तो सारे प्रशासन को भी पता है। और जो गांव के, अगर ऐसी बात होती, ग्राम पंचायत के लोग यहाँ मिलते, सरपंच यहाँ मिलता और भी गांव के मेम्बरान हैं वो भी यहाँ मिलते, वो भी अपने बयान देते। तो अधिकारियों ने क्या बोला? अधिकारी बोले जी हमें तो झूठी अफवाह मिली, तो हम आए तो सच्ची घटना सोच के थे, लेकिन हमें ऐसा कुछ मिला नहीं यहाँ पे और वो चले गए वापसी। अधिकारियों के आने से पहले ही यहाँ पे कुछ रास्ते भी क्लोज किए गए हैं और जो स्लाइडिंग है नहीं, वो रास्ता ऐसा है, एक क्रेशर है तो उस क्रेशर ने अपना रास्ता बनाया होता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वो बोले कि हमारे फॉरेस्ट में आता है जी, इसको क्लोज करवा दो। मैंने उसी टाइम वो वहाँ पे मशीन बुला के वो क्लोज करवा दिया फॉरेस्ट अफसर के यहाँ पे सामने ही। अधिकारियों ने ये भी बोला कि ये सुसाइड नुमाना बनाकर ये किया गया है, तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या करके? ये जो माइनिंग की गई है बिल्कुल खड़ी की गई है। नहीं, आप चेक कर लो, 9 मीटर के बंच मिलेंगे आपको। आप दूर से देखोगे ना, बंच नजर नहीं आते। आप अंदर जाओ, अंदर जाके चेक करोगे तो आपको 9 मीटर का बंच मिलेगा। उसके बगैर आप माइनिंग कर ही नहीं सकते। हर 4 महीने में डीजीएमएस चेक करता है, रिपोर्ट पेश होती है। भूमिगत जल से नीचे भी माइनिंग की जा रही है? नहीं, जल से नहीं है, बारिश का पानी। आप जूलॉजी और माइनिंग की रिपोर्ट हम दे चुके हैं, 2 महीने पहले जमा करा दी है। वहाँ पे मोटरें लगी हुई हैं पानी को भरने। पानी बारिश अभी 3 दिन पहले बारिश हुई, आपको पता है। उससे पहले जुलाई, अगस्त, सितंबर में बारिश हुई। बारिश का चारों तरफ का पानी है माइनिंग में जाता है। अगर वो बारिश का पानी हम निकालेंगे नहीं तो हम सरकार को कहाँ से किस्त अदा करेंगे हमारी।